तो देखो कौन सा 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का 12 नंबर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर दी गई हैं, तो ये चारों नंबर एपी सीरीज बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी सीरीज बनाती हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे गलत तरीका क्या होगा, अधिकांश स्टूडेंट उनमें से खासकर 97% स्टूडेंट ऐसे करेंगे इसको। जैसे मान लो यहाँ पे √8 माइनस √2 करेंगे तो यहाँ √6 लिख देंगे। ठीक है, √18 और माइनस √8 करेंगे तो √10 लिख देंगे। फिर यहाँ पे √32 और माइनस √18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 लिख देंगे, तो ये गलत है। ठीक है ना, रूट वाली नंबर से यहाँ पे रूट डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल गलत है। इस प्रकार यदि आप करके चले आओगे तो माइनस मार्किंग यदि होगा तो माइनस मार्किंग भी हो जाएगा, ना रहेगा तब भी। ठीक है, इसलिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, कहीं भी यदि √8 है तो इसको हम क्या करते हैं 8 का फैक्टर करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 4 और 2 से तो ये 2, ये क्या आएगा 1। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, इसका पेयर बन रहा है। देखो तो यहाँ रेडिकल पावर क्या है, यहाँ 2 कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। तो इसका मतलब 2 नंबर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ इसको क्या लिखेंगे हम √2 तो लिख दिए, √2 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 1 आएगा, इसके अलावा कुछ तो आएगा नहीं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ इसका पेयर बन रहा है, देखो इस 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ देखो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या √2 और यहाँ पे 2 √2 और यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो बाहर 3 आएगा तो 3 √2 और यहाँ क्या लिखेंगे इस 2 का पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, तो इन 2 में से 2 बाहर आ गया, इन 2 में से 2 बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे √2 और इसको लिखेंगे 2 √2 और इसको लिखेंगे 3 √2 और इसको लिखेंगे 4 √2। अब 4 नंबर जो इस प्रकार की थी इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ यदि हम डिफरेंस करते तो यहाँ √6 आया है, √10 आया है, √14 आया है, तो आप कह देते कि ये नंबर एपी नहीं बनाती। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई किए तो यही नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट। ठीक है, क्या देखते हैं a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या है 2 √2 माइनस √2। ठीक है, तो 2 √2 से 1 √2 निकल गया तो क्या बचा, या कि आप इसको √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है, तो 2 - 1 बचा, √2 कॉमन ले लिए तो 2 से 1 निकाला तो 1 √2, तो क्या आया यहाँ पे 1 √2 को √2 केवल लिख सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या आ गई, a2 माइनस a1 की वैल्यू √2 के बराबर है। आप किसकी वैल्यू निकालते हैं a3 माइनस a2 की, तो a3 क्या है, देखो a3 ये है तीसरा टर्म और a2 ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 √2 और माइनस 2 √2 और यहाँ पे 3 और माइनस 2 और ये √2 कॉमन लेंगे दोनों से, तो यहाँ से बच गया 3 - 2, तो 3 से 2 निकला तो क्या बचा 1 और ये होगा √2, ये होगा √2, तो ये होगा a3 माइनस a2। ठीक है, तो ये a3 माइनस a2 इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब क्या निकालते हैं a4 माइनस a3 निकालते हैं, तो a4 देखो क्या है a4 4 √2 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 √2 और माइनस 3 √2 और यहाँ पे कॉमन लेंगे √2 दोनों में है, ये हो जाएगा 4 - 3 और ये √2 कॉमन, तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, तो 1 √2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं √2, तो ये होगा a4 माइनस a3 इज इक्वल टू √2, ये हुआ। तो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू √2, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू √2, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √2। देखो तीनों वैल्यू सेम आ रही है,
कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम आ रहा है। यदि आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर देते तो तीनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर AP बना रही है, लेकिन आप क्या लिख देते हैं, यदि आप ऐसे करते तो क्या कहते हैं कि AP नहीं बनाती, गलत हो जाता टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ पे, तो इसको लिखोगे कैसे, हाँ, सिंस हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन AP आर, क्या लिखेंगे हम, A5 A6 A7, वेयर A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, A5। तो क्या लिखेंगे, A और प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है, देखो A फर्स्ट टर्म √2, ये A है, ठीक है, A इज इक्वल टू √2 और D इज इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू √2 आया है, देख ही चुके हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A के स्थान पे √2 और ये क्या है 4√2, तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 4 और √2 कॉमन, तो क्या होगा 5√2, ठीक है। अब क्या निकालोगे आप, A6 निकालोगे, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, तो A6 A की वैल्यू √2 और प्लस 5 और √2, तो यहाँ पे A6 तो √2 कॉमन, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 5 और ये क्या होगा √2, तो 6√2, ऐसे 6√2, ठीक है। A6 इज इक्वल टू, अब हम क्या निकालेंगे, A7, तो A7 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, A7 तो A प्लस 6D, A7 A के स्थान पे क्या लिखेंगे √2 और 6 इंटू D की वैल्यू √2, A7 √2 और √2 कॉमन, तो 1 प्लस 6 और ये √2, तो ये होगा 7√2, तो A7 इज इक्वल टू 7√2, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट 3 टर्म क्या हुए, 5√2 6√2 और 7√2, ठीक है। 10, तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया आपको, A6 इज इक्वल टू है 6√2, ये मिला था, A5 मिला था कहीं पे, ये है A5 इज इक्वल टू, ये मिला था 5√2। तो इस प्रकार आपको नेक्स्ट 3 टर्म मिल गए हैं। तो लिखोगे 10, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन AP आर 5√2 6√2 और 7√2, ये हुए 5√2 6√2 7√2, ठीक है। तो ये जब ये चारों नंबर AP बनाती हैं तो आगे के 4 टर्म क्या होंगे, 5√2 6√2 7√2, ठीक है। इसको आप और थोड़ा सा व्यवस्थित करना, देखो यहाँ पे 5 बाहर है ना, इसका मतलब रूट के अंदर 5 कितनी बार रहा होगा, देखो यहाँ 5 बाहर है ना, इसका मतलब रूट के अंदर 5 कितनी बार रहा होगा, 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2, इसी को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 2, इसी को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 2। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 25 2 जा 50, ये क्या होगा 72, और ये क्या होगा 98,
ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। आंसर में कौन दिया है, ये वाला दिया है कि ये वाला दिया है, निश्चित टर्म ये वाला ना। हाँ, वैसे ये भी आप लिख दो तो गलत नहीं रहेगा। तो ये फोर्थ का 12 पार्ट हुआ। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का 13 पार्ट। ठीक है, 13 कैसे लिखते हो, 3 लाइन खींच दोगे ना, क्योंकि आदमी की 12 तक तो लिखने की हैबिट बनी है, 12 तक, 13 कभी कभी लिखता है। 13 में क्या है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, क्या दिया है, लिस्ट ऑफ नंबर, √2, √3, √6, √9 और √12। √3, √6, √9, √12। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यदि गलत तरीके से लगाते तो ये दिए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर AP ना बनाती है ना। अब इसमें देखो गलत तरीका लगाएंगे तो कहेंगे AP बनाएगी, क्योंकि √6 से √3 वैसे निकालेंगे ज़बरदस्ती नियम के खिलाफ, तो क्या लिख दोगे, मान लो जो 97% स्टूडेंट ऐसी करते हैं गलती, √6 माइनस √3 तो लिख देंगे √6 माइनस √3, तो क्या लिख देंगे यहाँ √3, √9 माइनस √6 तो क्या लिख देंगे √3, √12 और √9 तो क्या लिख देंगे √3, तो कहेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसमें से इसको नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा सकता। ठीक है, √6 से √3 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई भर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी जो दिखता है अभी होता नहीं है, मानते हो इस बात को कि नहीं है? एक बार जब राजा रामचंद्र देव वनवास चले गए थे, ठीक है, तो भरत जी लेने जा रहे थे सेना लेकर के मनाने के लिए, तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि ये युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, देखे होगे रामायण में कि नहीं, जबकि वो मनाने के लिए जा रहे थे कि आप अयोध्या के राजा आप ही हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इस प्रकार ये दिख रहा है कि AP जैसे है, लेकिन तीनों चारों नंबर AP बनाएंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हियर A2 माइनस हियर BC दैट A2 और माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या है, √6 और ये √3। √6 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू 3 और ये √3। ठीक है ना, तो इसमें तो किसी का पेयर तो बन नहीं रहा है, तो √2 और √3 माइनस √3। अब √3 कॉमन ले सकते हो, तो बचा क्या, √2 और -1। √3 दोनों में है, तो √3 कॉमन ले ले, तो बचा क्या, √2 -1। ठीक है, अब हम देखते क्या है, A3 माइनस A2 को निकाल के देखते हैं। A3 क्या है, √9 और A2 क्या है, √6 है। ठीक है, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 पेयर बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इसका पेयर जब बन रहा है तो सिर्फ 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ 3। 9 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, 3 माइनस 2 √3, 2 √3, √3। अब इसको क्या कर सकते हो, वे वही लिखने पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर ऐसे लिख देते हैं ऐसा। देखो √9 को हम लिख देते हैं √3 इंटू √3 और √3 इंटू √2। कॉमन क्या ले लिए दोनों से, √3, तो √3 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, √3 और माइनस √2 ऐसे।
तो यहाँ देखो ये वैल्यू सेम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं A4 माइनस A3। A4 क्या है? √12 माइनस √9। √12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, √3 × √3 ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 और 2 2 बार है, तो 2 बाहर आ गया। ये √3, ये √3 × √3 कर लिए। ठीक है, दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? √3। तो √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 माइनस √3 ये बचेगा। तो यहाँ आप देखो तीनों वैल्यू सेम हैं। यहाँ देखो √3 कॉमन है तो √3 माइनस √2, यहाँ √3 कॉमन है तो 2 माइनस √3, यहाँ √3 कॉमन है तो √2 माइनस 1। तीनों वैल्यू सेम नहीं रहे, तीनों वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, AP नहीं बनाती बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए AP नहीं बनाती। अब जब AP नहीं बनाती तो आगे के 3 टर्म जो हम निकाला करते थे वो नहीं निकालेंगे। कब निकाला करेंगे? जब AP बनाएंगी दी गई नंबर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जब सेम रहेगा तब निकालेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अभी और है? चलो देखो, तो अगला क्वेश्चन है 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या हैं? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। लगता है कि ऐसे गलत तरीका लगा दें तो AP बन जाएगी। 3 से 1 निकाल देंगे तो कहेगा 2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ भी कहोगे 5 से 3 निकाल देंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ भी करोगे 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। गलत तरीका लगाओगे तो, जबकि ऐसा तो किया जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स ये है। देन वी हैव टू चेक दैट, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP आर नॉट। ठीक है, वी सी दैट हियर फॉर इट, इसके लिए फॉर इट वी सी दैट, इसके लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सेकंड टर्म है क्या? 3 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 1 का स्क्वायर 1 होगा। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा? 8। इसकी वैल्यू आ गई A2 माइनस A1। इक्वेशन ये कुछ इक्वेशन ना डालो। अब क्या निकालते हैं हम?
A3 माइनस A2, A3 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 9, 25 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 16, 25 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 16। तो ये होगा A3 माइनस A2 ऐसे, ठीक है। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 16। अब क्या निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस A3 क्या है 5 का स्क्वायर, 49 25, 49 से 25 सब्ट्रैक्ट करो 24, ठीक है। तो सिंस हियर तीनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो सिंस हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर so given list of number does not form an AP, ठीक है। so given list of number does not form an AP, does not form an AP, ठीक है। आई का मतलब समझते हो ना, अर्थात अदर वर्ड, ठीक है। दूसरे शब्दों में अब 4 क्वेश्चन के बाद नहीं 14 के बाद देखो एक है 15 नंबर क्वेश्चन इसी का देखो। 15 नंबर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या दिया है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 ऐसे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73 आ गया, ठीक है। then we have to check that given list of number form an AP or not, given list of number AP बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे फॉर इट वी सी दैट तो निकालते हैं क्या A2 माइनस A1, A2 क्या है 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2, A3 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 25 24। देखो A4 माइनस A3, A4 73 है और A3 क्या है 7 का स्क्वायर, 73 से 49 सब्ट्रैक्ट कर 24 आ रहा है। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो सिंस हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP।
गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, एपी बनाती हैं। जब एपी बनाती हैं तब देन नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन एपी आर क्या होगा, A5 A6 A7 वेयर A5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A+5 - 1 इंटू डी, A+4D। ए की वैल्यू आपको पता ना है, ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और डी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 25 - 1 तो 24। तो यहाँ ए के स्थान पे लिख दोगे 1 और 4 इंटू डी के स्थान पे 24, 24 चौको 96 और 1 1 97 हो गया। तो क्या आया A5 97। अब क्या निकालेंगे, A6 A+6 - 1 इंटू डी, तो A+5D। ए की वैल्यू है 1 और 5 इंटू डी की वैल्यू है 24, 24 पंचे 120, 120 में एक जोड़ दो 121, ये A6 हुआ। अब क्या निकालोगे A7, A+7 - 1 इंटू डी, A7 तो A+6D, तो A7 ए की वैल्यू क्या है 1 और 6 इंटू डी की वैल्यू 24, 24 छक्का 144, तो 1 + 1 44, 145। ठीक है, 10 नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन एपी आर क्या क्या है, 97, 121 और 145। ठीक है, अब इस प्रकार ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में तो यहाँ पे उसमें फिर आगे आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसमें कुछ कवर हो जाएंगे, कुछ बचेंगे तो बताएंगे। आगे देखो 8.2 5.2 5.2 में किसी एपी सीरीज के nth टर्म का फार्मूला कल जो बताए थे उस पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं।